10th की एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न संख्या हमारा एक है कि यूक्लिड के विभाजन लेमा से एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। पहले नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न जो है वो है 135 और 225। तो सबसे पहली बात तो तुमको ये बता दें, तुमको एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक भाग विधि से तुमको आना चाहिए। अगर आता है तो इजीली तुम कर पाओगे। तो सबसे पहले जो हमको क्या करना है, 135 और 225 का भाग विधि से हमको क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। दूसरी बात समझो, यहाँ पर जब भी भाग करते हैं तो यहाँ पर जो संख्या होता है उसको भाज्य बोलते हैं, यहाँ वाले को भाजक बोलते हैं, यहाँ वाले को भागफल बोलते हैं और यहाँ वाले को शेष बोलते हैं। अगर भाजक को ए माने, भाज्य को ए माने, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर माने, तो यूक्लिड के विभाजन लेमा से क्या होता है, यूक्लिड के विभाजन लेमा से यदि हम कर दे 225 और भागे में 135 तो क्या होगा, तो यहां पर हम किया तो है 225 में हमने भाग दिया 135 से, तो भागफल 1 आ रहा है और शेषफल हमारा 90 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया। ठीक है, तो ये होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इट मीन्स कि ए का मान हमारे पास है 225, बी का मान आया है 1, क्यू का मान आया है यहाँ पर कितना, बी क्यू, क्यू 135 है ना, आर है हमारा 90। चलो हो गया। क्योंकि शेष हमारा 0 नहीं है ना, तो सेकेंड स्टेप पे चलेंगे और यहाँ पर अब की बार ए का मान यहाँ पर देखेंगे, मिटा देते हैं। ए का मान 135, बी का मान 90 और क्यू का मान 1, आर का मान यहाँ पर 45। ठीक है, तो फिर से देखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 और प्लस में 45। ए आ गया, बी का मान यहाँ देखना 90 है, बी बी का मान 90 और क्यू का मान यहाँ पर 1 है, आर का मान यहाँ पर 45 है। फिर से शेष हमारे पास 0 तो है नहीं, अगला स्टेप पे चलेंगे तो यहाँ पर देखना ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान आर और क्यू का मान 2 और आर का मान यहाँ पर 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखो ए का मान 90 आ जाएगा, बी का मान 45 इंटू 2, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। जैसे ही आर का मान 0 आ गया तो लास्ट स्टेप में देखना यहाँ पर बी का मान क्या है, तो बी का मान 45 है। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45। ये हो गया तुम्हारा उत्तर।